हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो का टॉपिक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन स्कीम। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन स्कीम का क्या प्रोसेस है। इसके अलावा आपको किसी भी बैंक के किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस चैनल पे हम सभी बैंकों की होम लोन स्कीम पे अलग अलग वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको सभी बैंकों के होम लोन स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी बैंक हैं सबके होम लोन में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, कईयों में तो काफी डिफरेंस रहता है। आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कौन से बैंक का क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है। क्योंकि होम लोन जो होता है वंस इन ए लाइफ टाइम प्रोसेस है, काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप लोन लेते हैं। तो अगर आप बेटर स्कीम चूज़ नहीं करेंगे तो आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए फंस जाएंगे। इसलिए आप अगर होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ करें। इसमें आपका थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगेगा बट आपकी काफ़ी सेविंग हो सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन स्कीम के बारे में। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन स्कीम का प्रोसेस क्या रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन पर्पस, आप अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक से होम लोन ले सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, रेडी बिल्ट हाउस लेना चाहते हैं, रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं या कोई पुराना घर खरीदना चाहते हैं। बट पुराने घर में कंडीशन यही रखी गई है कि आप जो भी घर लेंगे या फ्लैट लेंगे उसका जो लाइफ है, जो कि वैल्यूएशन रिपोर्ट में दी जाती है, उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है आपके लोन पीरियड प्लस 10 ईयर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 ईयर्स के लिए लोन ले रहे हैं प्लस 10 40 ईयर्स, तो उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है कम से कम 40 ईयर होनी चाहिए एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया इस लोन स्कीम के लिए, तो कोई भी इंडियन सिटीजन, एनआरआई जिनकी एज मिनिमम 18 ईयर्स है वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। तो लोन का कोई भी क्वांटम फिक्स नहीं किया गया है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट कॉस्ट से आपकी रिक्वायरमेंट को देखा जाएगा और उसके बाद आपकी इनकम से ये असेस किया जाएगा कि आप अपनी इनकम से उस ईएमआई को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग इनकम क्राइटेरिया पे अलग अलग टेक होम पे रखे गए हैं, अलग अलग ईएमआई का क्राइटेरिया रखा गया है। तो जैसे आप ये स्लैब देख पा रहे हैं नेट एनुअल इनकम का, अगर आपकी नेट एनुअल इनकम जो है लेस देन और इक्वल टू 1.2 लाख, ये साल की इनकम दी गई है, और अगर आपकी साल की जो इनकम है वो 1.2 लाख से कम है या उसके बराबर है, फॉर एग्जांपल 10,000 अगर आपकी सैलरी है तो वो साल का 1.2 लाख बनता है। तो उस केस में आप अपने 20% पार्ट में से ही ईएमआई दे पाएंगे, बाकी का 80% पार्ट आपका टेक होम पे रहेगा, सेफली आपके घर पे जाएगा। तो 1.2 लाख के हिसाब से अगर आपकी 10,000 पर मंथ सैलरी है तो 20% यानी कि 2,000 में से आप ईएमआई दे पाएंगे, उससे ज़्यादा आपका वो ईएमआई के लिए डिडक्ट नहीं करेंगे, बाकी का 8,000 सेफली आपके घर पे जाएगा। तो इसलिए डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है। अब नेक्स्ट स्लैब है 1.2 लाख से 3 लाख तक, तो उस स्लैब में 30% पार्ट में से आपकी ईएमआई ली जाएगी, बाकी का 70% आपका जो पार्ट होगा इनकम का वो सेफली घर पे जाएगा, टेक होम पे रहेगा। और ये डिडक्शन जो 30% पार्ट में से आपकी बस इसी लोन की ईएमआई नहीं ली जाएगी, अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई और लोन भी है तो उसकी ईएमआई भी इसी 30% पार्ट से ली जाएगी। ग्रेटर देन 3 लाख बट लेस देन और इक्वल टू 5 लाख, तो उस केस में 55% रखा गया है। 5 लाख से लेके 8 लाख 60%, 8 लाख टू 10 लाख 65% और ग्रेटर देन 10 लाख 66.67%। तो ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे कि आपको कितना मैक्सिमम लोन मिलेगा। तो जिस हिसाब से आपकी इनकम होगी आप इस चार्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं।
फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर आपकी ग्रॉस इनकम में कुछ ओवर टाइम या कोई और पर्क्स, टेम्परेरी पर्क्स इंक्लूडेड हैं, बोनस इंक्लूडेड है, तो ये सब आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इनको रिपेमेंट पर्पस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये टेम्परेरी होते हैं, ये कभी भी बंद हो सकते हैं। इसलिए आपकी जो भी रेगुलर इनकम होगी, जो आपकी सैलरी होगी, उसी में से आपकी ईएमआई ली जाएगी। और आपकी जो भी सैलरी है, इनकम है, दैट शुड बी बैक्ड बाय सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अगर आपकी एलिजिबिलिटी इन केस कम बन रही है, उस केस में आप अपने फैमिली में से किसी को ऐड कर सकते हैं, स्पाउस, डॉटर, सन, तो आप अपनी फैमिली में से किसी को ऐड कर सकते हैं, अपनी इनकम एनहांस कर सकते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी भी उस केस में बढ़ जाएगी। हाँ, और एक चीज़ और है जो मैं सबको सजेशन देता हूँ अपने हर एक वीडियो में, अगर आपकी इनकम जो है वो 18 लाख तक है या उससे कम है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन लें। उसमें आपको 2,67,000 तक की सब्सिडी मिल जाती है। तो उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन मार्जिन, तो आप जो भी होम लोन लेंगे, जो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, उसके हिसाब से आपको उतना मार्जिन भी उसके लिए देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो आपका टोटल हाउसिंग की कॉस्ट है, वो अगर 30 लाख तक है तो उस केस में आपको जो मार्जिन रहेगा दैट इज़ 10%। तो 10% के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल 30 लाख का लोन ले रहे हैं, 10% के हिसाब से 3 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा और बाकी का 27 लाख आपको एज लोन मिल जाएगा। और अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 30 लाख से 75 लाख के बीच में है, उस केस में 80% तक का लोन आपको मिलेगा, बाकी का 20% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा। तो 30 to 75 के बीच में हम 50 लाख अगर लोन ले रहे हैं, 20% के हिसाब से 10 लाख हमें खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा, बाकी का 40 लाख से हमें लोन मिल जाएगा। और लास्ट है, अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 75 लाख से अबव है, उस केस में 75% तक आपको लोन मिलेगा और 25% आपका अपना मार्जिन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 CR का लोन ले रहे हैं तो 75% के हिसाब से 75 लाख आपको बैंक देगा और बाकी का 25% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा। बट मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको जो भी लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे और आपकी इनकम पे। और अगर रिपेयर या रेनोवेशन के केस में देखें तो मार्जिन जो है वो फिक्स है 75% और मैक्सिमम लोन अमाउंट वो है 10 लाख। तो 10 लाख का 75% यानी कि 7,50,000 आपको लोन मिलेगा और 2,50,000 आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और स्टैंड लोन अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, खाली प्लॉट लेंगे तो उसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं तो उस केस में आपको मिल जाएगा, बट प्लॉट की कॉस्ट जो है टोटल हाउसिंग यूनिट के 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रीपेमेंट पीरियड, तो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो है वो 30 इयर्स का है, बट डिपेंड करेगा आपकी एज कितनी है, आप किस एज में लोन ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको रीपेमेंट पीरियड दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यही लोन 30 इयर्स में लेते हैं तब भी आपको पूरा 30 इयर्स का टाइम मिल जाएगा। बट अगर आप यही लोन 50 इयर्स में लेंगे तो आपको उस केस में 75 मैक्सिमम है, तो आप 25 इयर्स का मैक्सिमम पीरियड मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस एज में लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको रिपेमेंट पीरियड दिया जाएगा। और रिपेयर या रेनोवेशन के केस में मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जो है वो 10 इयर्स का है। होम लोन मोरेटोरियम या हॉलिडे पीरियड में आपसे ईएमआई चार्ज नहीं की जाती, आपको बस इंटरेस्ट सर्व करना होता है और हॉलिडे पीरियड खत्म होने के बाद आपका पूरा ईएमआई स्टार्ट हो जाता है। और सेंट्रल बैंक आपको 24 मंथ्स का हॉलिडे पीरियड देता है इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और परचेज के केस में जनरली बैंक्स आपको मोरेटोरियम पीरियड नहीं देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 महीने का मोरेटोरियम दिया जाता है, क्योंकि परचेज के केस में आपको पोजीशन उसी टाइम मिल जाता है, बट कंस्ट्रक्शन के केस में आपको टाइम लगता है, इसलिए आपको बैंक्स जो है मोरेटोरियम देते हैं या हॉलिडे पीरियड आपको देते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो 2 चीजों पे डिपेंड करेंगे, एक तो आपके सिबिल क्रिफ या एक्सपीरियंस स्कोर पे और दूसरा उनकी इंटरनल रेटिंग पे। आपकी इंटरनल रेटिंग की जाएगी,
आपको उसमें पॉइंट्स अलॉट होंगे, तो जिस हिसाब से आपको पॉइंट्स अलॉट होंगे उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर सिबिल स्कोर। तो देख लेते हैं 71 to 100 ये हाईएस्ट स्लैब है, ये सेंट्रल बैंक की इंटरनल रेटिंग है। ये रेटिंग आपकी की जाएगी आपकी इनकम के हिसाब से, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से, सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद आपकी जो रेटिंग होगी वो एक सिस्टम होता है बैंक के पास अपना इंटरनल, उसमें आपकी डिटेल्स डाली जाती हैं और ऑटोमेटिकली वो आपकी रेटिंग बता देता है। तो अगर आपकी रेटिंग जो है इंटरनल रेटिंग 71 to 100 के बीच में है और आपका सिबिल स्कोर जो है अबव 725 है, सिबिल या क्रिफ या एक्सपीरियंस स्कोर अबव 750 है, तो उस केस में आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, दैट इज 6.85%। अब इसी रैंकिंग में 71 to 100 में सेकंड स्लैब है। अगर आपकी सिबिल जो है 700 से लेके 725 तक है तो उस केस में 6.95% आपको चार्ज किया जाएगा। अब इसी स्लैब में 71 to 100 में लास्ट है, आपकी सिबिल स्कोर जो है 675 से लेकर 700 के बीच में है, तो उस केस में आपको 7.05% चार्ज किया जाएगा। दूसरा स्लैब है 50 to 70। तो अगर आपका जो इंटरनल रेटिंग स्कोर है 50 to 70 के बीच में है और आपका सिबिल स्कोर जो है अबव 725 है, तो उस केस में आपको 7.10% चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है सिबिल स्कोर फ्रॉम 701 to 725, इंटरेस्ट रेट 7.20%। सिबिल स्कोर फ्रॉम 675 to 700, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.30%। और लास्ट में अगर आपका जो इंटरनल रेटिंग है वो बिलो 50 है तो वो बैंक कंसीडर नहीं करेगा, आपको किसी भी तरह का लोन नहीं दिया जाएगा। मिनिमम क्रेडिट स्कोर जो रखा गया अलग अलग कंपनीज का सेंट्रल बैंक के द्वारा, अगर आप ट्रांस यूनियन सिबिल स्कोर दे रहे हैं तो मिनिमम स्कोर है 675, क्रिफ स्कोर है 675 और एक्सपीरियंस स्कोर है 700। तो इनमें से अगर आपका स्कोर देख लीजिए, अगर आपका 675 से कम है या 700 से कम है, आप सेंट्रल बैंक से होम लोन नहीं ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन चार्जेस, तो होम लोन आप सेंट्रल बैंक से लें या किसी भी बैंक से लें, आपके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाती है, उसके वैल्यूएशन चार्जेस जो है वो आपको देने पड़ते हैं। बैंक का एक अप्रूव्ड वैल्यूअर होता है जो आपकी प्रॉपर्टी के मेजरमेंट करता है और उसकी वैल्यूएशन करता है और उसके चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स पे एक लीगल ओपिनियन दिया जाता है बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा और उसके भी चार्जेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 20,000, तो मैक्सिमम 20,000 है और 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट आपको चार्जेस देने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर लोन अमाउंट। बट इस टाइम में आपके लिए खुशखबरी है, सेंट्रल बैंक का वेवर चल रहा है, कंप्लीट वेवर ऑन होम लोन चार्जेस, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे अगर आप इस टाइम में होम लोन लेंगे फ्रॉम जुलाई 5 to 31 अगस्त 2021। तो इस टाइम में अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ये सबके लिए गुड न्यूज़ है। तो अगर आप अपना होम लोन प्लान कर रहे हैं तो इस टाइम में ले लें 31 अगस्त से पहले, तो आपसे बैंक कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेगा। तो दोस्तों ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।